नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पैरिस यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का 9 मार्च 2024 को जो भी आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में, या तो प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो, प्रैक्टिस पेपर में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना है। इसकी पीडीएफ आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर शेयर की जाएगी। जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप कर देना है, मैसेज कर देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बट पीडीएफ ऐसी ही नहीं मिलेगी, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में 10, 15, 20, 25, 30, 40 जितने भी पासवर्ड दिखते हैं सभी के सभी पासवर्ड्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, एंड वीडियो को लाइक किया एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 9 मार्च 2024 को जो भी पेपर होगा हिंदी का वो बहुत ही ईजी होने वाला है। आपको भले ही हार्ड लगेगा, बट अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो, मतलब मैं इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो और भी डालूंगा। ओके, पूरा वीडियो को देख लेते हो तो आपको पेपर बहुत 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 ईजी सा जाने वाला है। देखिएगा इस विभाग एक जहाँ पर एक गद्य जिसके लिए आपको 24 अंक दिए गए हैं, मतलब ये 100 मार्क के क्वेश्चन पेपर है, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका पेपर रहेगा 80 मार्क का, ये जो है 100 मार्क का पेपर है, आईएमपी है, प्रैक्टिस पेपर है। ओके, सो इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका जो भी बुद्धि का गुणांक है वो बढ़ जाएगा और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो क्या देखिए, हमें बोला गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसे कि आपको मराठी के पेपर में था, उतारे के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर देने थे। तो यहाँ पर वही है गाइस, आपको क्या दिया गया है, एक परिच्छेद दिया गया है या तो एक गद्यांश दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। जैसे कि देख सकते हो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है यहाँ से लेके गाइस नीचे तक का जो परिच्छेद है, इस बुढ़िया इधर तक का ये परिच्छेद है, इसको पढ़ लेना है। ओके, तो यहाँ पर परिच्छेद पढ़ लेना, एंड में पीडीएफ पर्सनली सेंड करूँगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ में सबसे पहले तो उस परिच्छेद को पढ़ लेना, उसके बाद उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करके देखना है। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में बोला गया है लक्ष्मी को छोड़ गए स्थान की विशेषता है। लक्ष्मी को जिस स्थान पर छोड़ी गई थी उसकी विशेषताएं लिखनी है। लक्ष्मी को घोड़े गए स्थान की विशेषता है। ओके, लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषता आपको लिखनी है। उसके बाद गाइज केवल 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर इसके आंसर ढूंढना कई स्टूडेंट्स को बहुत आसान सा लगता है, कई स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड सा लगता है। ओके, तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको परिच्छेद को रीड करना है, परिच्छेद को गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद उसके ऊपर जो प्रश्न है उनको पढ़ो एंड आंसर देने की कोशिश करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस को रीड करते हैं एंड उसके बाद उनको आंसर्स देना पसंद रहता है, उसके बाद वो परिच्छेद पढ़ दे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप जो भी परिच्छेद है, गद्यांश है, उसे पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ो एंड देन आप आंसर देने की कोशिश करो। तो यहाँ पर दूसरा है केवल 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। केवल 1-2 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। पहला है गाइज करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा। ओके, करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा, यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा है दूसरों की गाय का चारा खाने वाली। उसके बाद है गाइज तीसरा रमजानी इसकी बातें सुनती रही। उसके बाद चौथा है लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले। ओके, तीसरा है गाइज वचन परिवर्तन कीजिए। क में है वचन परिवर्तन कीजिए, जहाँ पर पहला है इलाके, दूसरे में है रस्सी। उसके बाद ख में लिंग परिवर्तन कीजिए, जहाँ पर पहला है बेटा, दूसरा है गाय। ओके, उसके बाद चौथा गए जानवरों के प्रति हमदर्दी विषय पर अपने विचार लिखे। जानवरों के प्रति हमदर्दी, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। ओके, आगे बढ़ते गई आ में है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब गाइज आपको और एक पठित गद्यांश दिया गया है, गाड़ी ले हम चल पड़े। ओके, गाड़ी ले हम चल पड़े, यहाँ से लेकर गाइज आपको जो भी परिच्छेद में आपको लास्ट की जो रीड करूँ, लास्ट का है इसमें मैंने बता दिया, इस तरीके यहाँ तक का ये परिच्छेद है, परिच्छेद को पूरा रीड कर लो कि पीडीएफ में रीड करने के लिए आपको चांस रहेगा। पीडीएफ पूरा रीड कर लेना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला है उत्तर लिखे, जहाँ पर लेखक द्वारा संतरी को दी गई 2 सूचनाएं। ओके, लेखक द्वारा संतरी को दी गई 2 सूचनाएं लिखनी है आपको। यहाँ पर पहली सूचना एंड यहाँ पर दूसरी सूचना, ऐसा आपको लिखना है। ओके, इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले तो परिच्छेद को पढ़ो, उसके ऊपर गाइज क्वेश्चंस जो है उनके आंसर देने की कोशिश करो। उसके बाद दूसरा है गाइज देखिए, जहाँ पर शान की सवारी याद आने का परिणाम, शान की सवारी याद आने का परिणाम। उसके बाद है गाइज दूसरा बातचीत में समय बिताने का परिणाम, सिर्फ परिणाम लिखने हो के दोनों के भी परिणाम, शान की सवारी याद आने का परिणाम और बातचीत में समय बिताने का परिणाम। ओके, आगे बढ़ते गए, जहाँ पर है तीसरा गद्यांश से ऐसे 2 शब्द ढूंढ कर लिखे जिनका वचन परिवर्तन रूप से नहीं बदलता। ओके, गद्यांश में से ऐसे 2 शब्द ढूंढ कर लिखने हैं जिनका रूप से परिवर्तन नहीं बदलता या वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। ओके, उसके बाद है इस ख में गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। अब शब्द युग्म क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो मैं शब्द युग्म बता दूं। शब्द युग्म क्या होता है गाइस, देखो शब्द युग्म यानी कि देखो खटपट सैलूट वैलूट। ओके, इसे शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे कि हो गया
सैल्यूट वैल्यूट, उसके बाद है खटपट। ओके, इसे सब शब्द युग्म कहा जाता है और इसे ऐसे शब्द युग्म आपको पूछे ही जाते हैं तो शब्द युग्म आपको ढूंढते आने चाहिए। मतलब देखो शब्द युग्म कैसे होते हैं, पढ़ना, झड़ना, गिरना, उठना, सैल्यूट वैल्यूट, उसके बाद है खटपट, इसे शब्द युग्म ऐसे कहा जाता है। ओके, तो आप याद रखना शब्द युग्म किससे कहा जाता है। ओके, पूछा जाए तो लिख देना। उसके बाद है गाइस आगे वाला क्वेश्चन जो कि हम रीड करेंगे, जो कि है गाइस आपको दादा दादी के प्रति मेरा करते हुए इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो भाषा विषय का कोई भी पेपर हो, जैसे कि मराठी का पेपर था आपको पर्सनल मराठी के विषय पे आपको मराठी के पेपर में सहमत लेखन था। उसके बाद गाइस आपको था इंग्लिश का पेपर जिसमें आपको पर्सनल रिस्पॉन्स था। एंड ये जो हिंदी का पेपर है गाइस इसमें आपको है अपने विचार लिखे। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है क्योंकि 2 मार्क होते हैं। ये 2 मार्क आपके खुद के आपके हक के होते हैं। आप बोलोगे 2 मार्क हक के कैसे सर, तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट सी थिंग, यस ये 2 मार्क आपके हक के। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने विचार पूछे गए हैं तो आप इसमें भारत का संविधान भी लिखो, कुछ भी लिखो तो भी आधा से 1 मार्क आपको मिल ही जाता है। जिनको लगता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबका सब लिख दो, जितना आप लिख सकते हो पूरा का पूरा इसमें लिख देना। सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा गया है तो 5-6 लाइन में लिखना, ज़्यादा कुछ इसमें गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 पेज भर भर के लिखते हैं, जितना हो सके उतना लिखते हैं, ऐसा कुछ भी मत करो। 5-6 लाइन में सबसे पहले देखो इसके लिए मार्क कितने हैं। ओके, मार्क के ऊपर आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, अपने विचार है तो यार ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करना है। आगे बढ़ते गई, जहाँ पर ई में निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसे कि गाइज आपको बोला जाए तो मराठी में भी अपठित गद्यांश था, इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज था, तो इसमें भी अपठित गद्यांश है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सबसे पहले जो अपठित उतारा है, अपठित गद्यांश है उसको पढ़ लेना है, जो अनसीन पैसेज है उसे पढ़ लेना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपठित दिया गया है, उसको रीड कर लेना। उसको रीड करने के बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं एंड उसके बाद परीक्षा में उसका आंसर ढूंढते हैं। ये गलत बात है। सबसे पहले तो पैसेज को रीड करो, उसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करना है एंड उसके बाद उसका आंसर उसमें ढूंढने को स्टार्ट कर देना है। इससे आपका टाइम सेव होता है और जल्द से जल्द कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर पहला गया है घटक लिखिए, जहाँ पर है संस्कृति की पहचान करवाने वाले घटकों के घटक लिखिए में संस्कृति की पहचान कराने वाले घटक। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से आपको लिखने हैं। उसके बाद दूसरा है विधानों को पढ़कर केवल सही अथवा गलत लिखिए। ओके, विधानों को पढ़ना है, ओके, वाक्य को पढ़ना है। जैसे कि आपको ट्रू और फॉल्स, चुकी बरोबर, अशा पद ऐसा होता है ना आपको, वैसे ट्रू और फॉल्स जिस तरीके से होता है इस तरीके से आपको लिखना है, सही और गलत। सबसे पहले तो परिच्छेद को पढ़ लो, पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद इसको आंसर करना। ओके, पहला है समाज के लोगों के कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। उसके बाद दूसरा है हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक नहीं होती। उसके बाद तीसरा है जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। और चौथा है संस्कृति जिंदगी का तरीका नहीं है। ओके, डैश डैश डैश। उसके बाद तीसरा है दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ लिखिए। ओके, दी गई सूचनाओं के अनुसार लिखना है आपको। जहाँ पर जीवन है, पर्यायवाची जीवन का पर्यायवाची शब्द लिखना है, उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है, प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। जीवन का क्या हो सकता है, मौत हो सकता है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो भी लिखना है। जीवन को क्या आ जाता है, लाइफ का आ जाता है इंग्लिश में, बट आपको जीवन एक आयुष्य या तो जिंदगी, जीवन का जिंदगी पर्यायवाची शब्द होगा। उसके बाद चौथा है पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव। अपने विचार लिखिए, 2 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, ये भी अपने विचार है। अपने विचार में कुछ भी लिखो तो भी चलता है, अपने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद विभाग 2 जहाँ पर है इस पद्य जिसके लिए 18 गुण से 18 मार्क्स से। जहाँ पर है तीसरा निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ओके, पद्यांश पढ़ना है आपको एंड उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ है उनको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर कविता दी गई है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। ओके, इस तरीके से यहाँ पर कविता दी गई है और कविता के ऊपर पहला ही क्वेश्चन है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। जोड़ियाँ मिलानी है। जोड़ियाँ मिलाते वक्त कई सारे स्टूडेंट्स जोड़ियाँ मिलाने का गलत तरीके से जोड़ियाँ मिलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट्स सपोज शिखर का आंसर जो स्वर्णी में तो यहाँ लिखेंगे आसमान का गर्द, मतलब इस तरीके से जोड़ियाँ मिलाते हैं। तो देखिए ऐसी जोड़ी अगर आप मिलाते हो, ऐसी जोड़ी अगर आप मिलाते हो तो यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगी, आप पूरी तरीके से गलत हो गाइस। यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। आपको जोड़ियाँ शिखर का आंसर अगर स्वर्णी में तो स्वर्णिम इसके आगे इस तरीके से लिखना है, आपको मार्क मिल जाएंगे। ओके, ये आईएमपी पॉइंट्स को आपको याद में रखना है। ऐसी गालियाँ वगैरह नहीं मिलने। अगर आप ऐसी जोड़ियाँ मिलाओगे तो आपको गालियाँ ही गालियाँ मिलेगी भाई। एग्जामिनर मतलब आपको मार्क ही नहीं देगा, वो बेचारा गाली भी नहीं देगा, मार्क भी नहीं देगा। ओके, ऐसी जोड़ियाँ मिलाना गलत बात है। ओके, लेकिन जो ना फेल हो रहा है वो डायरेक्टली ऐसी मिला देता है तो भी इसको मार्क मिल जाते हैं कि उसको लगता है कि यार कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ पता ही नहीं है, तो सिर्फ अटेम्प्ट कर दो मार्क मिल जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा है उत्तर लिखे, जहाँ पर कमी है मनुष्य को ये बनकर दिखना है। क्या बनकर दिखना है उसके सामने लिखना है। उसके बाद गाइस कवि दिखने के लिए कहता है, कवि दिखने के लिए कहता है बट क्या दिखने के लिए कहता है वो लिखो। उसके बाद तीसरा है प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है गाइस। उसके बाद आ में है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर
पद्य विश्लेषण कीजिए। जहाँ पर है भारत महिमा अथवा समता की ओर, मुझे रचनाकार का नाम मतलब उसके लेखक का, कवित्री का नाम, उसके बाद रचना की विधा, उसके बाद पसंद की पंक्तियाँ पसंद होने के कारण, रचना से प्राप्त संदेश, प्रेरणा, ओके, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी गाइस एक कविता दी गई है जो कि अपठित है, जिसको आपने पहले कभी पढ़ानी है। उस कविता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनको आपको सॉल्व करना है। इसके लिए भी आपको कविता पढ़ लेना, उसके बाद कविता के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला वाला है, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, पद्यांश में प्रयुक्त जो भी प्राकृतिक घटक है गाइस, उनके नाम वगैरह लिखने हैं। ओके, नाम, 4 नाम लिखने हैं। उसके बाद ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। ऐसा प्रश्न तैयार करो गाइस जिनका उत्तर निम्न शब्द हो। ओके, बहुत आसान सा है। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन ही है। उसके बाद गाइस तीसरा, प्रस्तुत पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ओके, प्रस्तुत पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मतलब भाई ये जो भी कविता थी ना, इसकी अंतिम 4 जो पंक्तियाँ हैं, इसका आपको भावार्थ लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद विभाग 3 जहाँ पर होता है गाइस पूरक पठन, इसके लिए 8 अंक है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार द्वार अपनी शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे की झुंड विस्मयपूर्ण है। देखो ये पैसेज आईएमपी है, पूछा जा सकता है 2024 के एग्जाम के लिए। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि पूछा जा सकता है। ओके, ये क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ही दे रहा हूँ, सब आईएमपी वगैरह बोल के प्रैक्टिस के लिए है सब कुछ। इसकी अगर सॉल्व कर लेते हो, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हो, तो पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं जाएगा, एकदम आसान सा जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर लिखे, जहाँ पर है मुकराम के तिलक उत्सव की तैयारियाँ, तो 2 तैयारियाँ लिखनी है। उसके बाद दूसरा है उत्सव का बदलता स्वरूप, अपने विचार लिखिए। गाइस लिटरली अभी आजकल देख सकते हो आप, कोई भी उत्सव होता है पहले कैसे मतलब डायरेक्टली उसका उत्सव के लिए कितने लोग एक्साइटेड होते थे। आजकल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं बची, क्योंकि उत्सव भी नहीं हो रहे आजकल, इतने ज़्यादा उत्सव धूमधाम से नहीं बनाए जाते। पुराने लोगों के अंदर एक अलग सा जोश, अलग सा जज्बा था कि चलो यार आज एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। पुराने तरीके से अब फेस्टिवल जो है मनाए नहीं जाते। अब वो नए तौर से, नए तौर तरीक़ों से फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। बट लिटरली ये चीज़ गलत है यार। जो भी पुराने लोग थे उनका एक्साइटमेंट तो बहुत अलग सा था, नेक्स्ट लेवल सा था, आजकल के लोगों में देखने को नहीं मिलता। ओके, तो इसका स्वरूप आपको लिखना है। उसके बाद आम है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। और यहाँ पर और एक कविता है जो कि पढ़ी लिखी कविता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश तुम दिए जिन गीतों के स्वर हुए अमर। ओके, तो यहाँ पर कविता है, कविता के ऊपर कुछ प्रश्न है गाइस। सबसे पहले कविता रीड करो, उसके बाद उसके आंसर्स देने की कोशिश करो। जैसे कि स्थिति है, निवास स्थान है, मछली, सितारे। ओके, उसके बाद रात में सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, अपने विचार लिखिए। देखिए रात में जो सितारे हैं गाइस आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या करने हैं, अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद विभाग 4 है, भाषा अभ्यास, जहाँ पर व्याकरण है, व्याकरण के लिए 18 गुने 18 मार्क है। जहाँ पर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अधोरेखित शब्द के भेद पहचान कर लिखे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। ओके, उसके बाद ख में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में लिखिए। अलीशान, ओके, अलीशान यानी कि वाह कितना अलीशान बंगला, इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद गाइस दूसरा ग, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अवयव ढूंढ कर उसका भेद लिखिए। प्रयुक्त अवयव ढूंढ कर उसका भेद लिखना है। उसके बाद गाइस आगे दिया गया है, निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए की ओर। ओके, राम की ओर शाम जा रहा था, इस तरीके से, सूरज की ओर चांद जा रहा था, इस तरीके से कुछ भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद इस सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जहाँ पर पहला है, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था, सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद गाइस दूसरा, वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, पूर्ण भूतकाल। उसके बाद गाइस आपको पूर्ण भूतकाल में करना है। उसके बाद तालिका पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, देखो संधि शब्द और संधि विच्छेद पूछा ही जाता है, तो इसको प्रिपेयर करो। क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आईएमपी सभी को सॉल्व कर लेना। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो गारंटीड जो भी आपका पेपर होने वाला है वो आपको इतना आसान लगेगा, इतना ईजी लगेगा, और इतना आसान सा, इतना ईजीएस्ट रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, यहाँ पर संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद, इसके ऊपर पूरा प्रिपेयर होके जाओ। उसके बाद पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद लिखिए। हमदर्दी जताने वालों में लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी देखना नहीं चाहते। ओके, उसके बाद 6 वाला है, सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। क्या उस गली में पेड़ भी है, निषेधार्थक वाक्य बनाना है। उसके बाद गाइस आगे वाला है 6 वाला, जो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शेखी बघारना। ओके, मतलब गाइस इसका क्या है, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद गाइस अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि यहाँ पर मुंह लटकाना, मुंह लगाना है। और यहाँ पर दिया गया है, खेल में चेन्नई न होने के कारण अमर निराश होकर बैठ गया।
ओके, मुँह लगाना, मुँह लटकाना, ओके, मुँह लटका कर बैठ गया। उसके बाद 7 वाक्य वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। जहाँ पर है पहला, उन्होंने पुस्तक लौटा दिया। उसके बाद दूसरा है, हमारी सामाजिक विचारधारा से बड़ी भारी दोष है। उसके बाद है गाइस 8 वाला, निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रियाएँ पहचान कर लिखिए। जहाँ पर सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है। उसके बाद गाइस आगे का है, प्रथम तथा द्वितीय परिणार्थक सूखना, सुखाना, सुखवाना, इस तरीके से। उसके बाद गाइस वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, कारक चिन्ह भेद आपको लिखना है। उसके बाद वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। ओके, इस तरीके से। अब आप सभी का फेवरेट विभाग है जो कि विभाग 5 रचना का विभाग है, जहाँ पर उपयोजित लेखन के लिए 32 अंक है। अब यहाँ पर सूचनाएं आवश्यकता के अनुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पास होता है, यहाँ पर पहला ही होता है पत्र लेखन। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर पत्र लेखन में हम अलग पेन यूज़ करें तो चलेगा, वो जो भी फॉर्मेट है उसको निकालने के लिए हम अगर ब्लैक पेन वगैरह यूज़ करें तो चलेगा क्या? बोर्ड एग्जाम के रूल्स के हिसाब से अगर आप पहला पेपर जिस पेन से लिख रहे हो, पहले पेज से स्टार्टिंग, या तो नाम भी जिस पेन से डाल रहे हो, पूरा पेपर आपको उसी, मतलब नाम मतलब सीट नंबर भी जिस पेन से डाल रहे हो उसी पेन से आपका पूरा का पूरा पेपर लिखा होना चाहिए। अदरवाइज बीच में आप कोई भी पेन चेंज कर रहे हो या तो कोई भी स्याही वगैरह चेंज हो रही है, लाइक आप पहले तो नॉर्मल पेन से लिख रहे थे, उसके बाद आप जेल पेन से स्याही पेन से लिख रहे हो, तो इसकी वजह से आपका बोर्ड का पेपर नहीं चेक होगा, बोर्ड का एग्जामिनर आपका पेपर चेक नहीं करेगा। तो ऐसी गलतियाँ मतलब मत करो। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी पेन यूज़ नहीं करेगा, रंगी बिरंगी पेन, कलरफुल पेन्स आपको यूज़ नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको लगता है कि अट्रैक्टिव दिखेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा होता है तो मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमें पहला पत्र लेखन निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। आपको कुछ बोला गया है, जैसे कि अनया पाटिल, गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर से अपनी छोटी बहन अमिता अमिता पाटिल, 3 श्री कृपा शिवाजी रोड, नेवासा को राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने हेतु पत्र लिखती है उसके, अथवा यहाँ पर दिए गए अर्चिता भोसले, 54 शांतिनगर, नासिक से अपने विचार परिषद के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान से आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखती है। ओके, इस तरीके से ये दिया गया है। इसमें से कोई भी एक पत्र लिखना है, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक पत्र है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इस टाइप का ये लेटर है। इन दोनों में से कोई भी करो, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो भी एड्रेस इसमें मेंशन किया है, जो भी एड्रेस इसमें बताया गया है, वही एड्रेस आपको लिखना है। दूसरे एड्रेस आपको लिखना नहीं है, दूसरे एड्रेस आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आईएमपी है, ये आईएमपी आपको याद रखना। ओके, जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपको लिखना है, दूसरे एड्रेसेस वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब खुद का एड्रेस देना नहीं है आपको, कोई भी गलती से भी आपको आपका नाम नहीं डालना, आपका पिन कोड नहीं डालना, आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल या तो आपके रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको मेंशन नहीं करनी है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मोस्ट आईएमपी है। ओके, ध्यान में रखना, आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका पिन कोड नहीं होना चाहिए, और लेटर राइटिंग में जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्ण, जय भीम, जय शिवाजी, जय भवानी महाराज की जय, अशा इस तरीके से कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो मार्क नहीं मिलेंगे। या तो स्टार हैश कोई भी कोड 33334, ऐसा स्पेशल कोड आपको हाईलाइट नहीं करना है। अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ भी अगर कर लेते हो ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ भी अगर करते हो तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, उसके बाद गाइस आगे जो कि है आपको गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। अब आपको एक परिच्छेद होगा, परिच्छेद को पढ़ना है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने, लाइक आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं। ओके, परिच्छेद पढ़ लो एंड उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस आपको रीड करने मतलब बनाने हैं। ओके, 5 प्रश्न तैयार करने हैं। ओके, यहाँ पर लेकिन प्रश्न ऐसे तैयार करो जिनका उत्तर है, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर आया, मेरा नाम वैभव हीरे है। ओके, तो वैभव का सरनेम क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। मतलब सिर्फ एक ही लाइन में उत्तर आएगा, वैभव का सरनेम हीरे है, इस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको इसमें बनाने हैं। उसके बाद इस वृत्तांत लेखन में आपको लिखना है, आदर्श प्रशाला अमरावती में संपन्न वाचन प्रेरणा दिन समारोह का लगभग 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। ओके, मतलब गाइज यहाँ पर आदर्श प्रशाला में अमरावती में संपन्न वाचन प्रेरणा दिन समारोह का लगभग 60 से 80 शब्दों में गाइज आपको वृत्तांत लेखन करना है। ओके, उसके बाद विज्ञापन लेखन, जहाँ पर गाइज निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 60 से 60 शब्द में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपको लगभग 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है गाइज। जहाँ पर वसुंधरी नर्सरी सातारा, संपर्क पता विशेषताएं। ओके, यहाँ पर विज्ञापन लेखन करना है, जाहिरात लेखन करना है, अच्छी तरीके से विज्ञापन लेखन करना। विज्ञापन लेखन में भी एक ही पेन, पूरी पेपर में एक ही पेन यूज़ करना है। उसके बाद तीसरा है इस कहानी लेखन, जहाँ पर ये निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन कीजिए। कहानी लेखन की स्टार्टिंग दी होगी या कई बार मुद्दे दिए होंगे, कई बार एंड दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको कहानी लेखन आपके मन से झड़ के आपको मना के कहानी लिखनी है। अगर आप लिखते हो, एग्जामिनर यही चेक करता है कि इसका आईक्यू कितना है, खुद से कुछ लिख सकता है या नहीं, इसलिए कहानी लेखन का पार्ट होता है, तो कहानी लेखन लिख देना। उसके बाद निबंध लेखन, जो कि आपका लास्ट का क्वेश्चन होता है, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मैं सड़क बोल रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो ये देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछा जा सकता है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, या तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग की पर्यावरण संवर्धन, जल सुरक्षा पर, जल के विचार, पानी के ऊपर आपको के विचार पूछे जा सकते हैं। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तो मतलब आरोग्य के ऊपर पूछे जा सकते हैं, हेल्थ के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ट्रीज़ के ऊपर, यानी कि वृक्ष संवर्धन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सभी को आपको रट के जाओ, ओके, सभी पढ़ के जाओ। ये थी कुछ प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो के तहत प्रोवाइड किया। वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो में जो भी पीडीएफ दिखा है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या तो स्क्रीन के ऊपर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, उस पर आपको हमें मैसेज कर देना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में जितने भी कोड दिखे हैं 10, 20, 25 सभी के सभी कोड आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली सेंड कर देने, तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। साथ साथ आपका नाम, आप कहाँ से हो, अदरवाइज रिप्लाई भी एक्सपेक्ट मत करना। आप सभी डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो तभी आपको ये सब मिलेगा, अदरवाइज आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, मैसेज सीन करके छोड़ दिया जाएगा। हम रिप्लाई किसी को नहीं करते, हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हम इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, ओके, हमारे मैनेजमेंट के लिए। मैंने डायरेक्टली उनको बोल दिया है, अगर किसी का मैसेज सिर्फ हाई सर आ रहा है या तो हाई आ रहा है, पीडीएफ वगैरह आ रहा है, उनको मैसेज मत दिया करो, उनको रिप्लाई भी मत दिया करो। जो हमारी पूरी वीडियो देखते हैं वो डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर पासवर्ड डालते हैं, उनका नाम क्या है एंड स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ हमें सेंड करते हैं, पूरी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। होप गाइस ये प्रैक्टिस पेपर आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। प्रैक्टिस पेपर है एंड आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर 2029 की है या तो 2020 की है, 2019 की है तो 2020 की है। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो को मैंने बहुत डाउन वॉइस में बनाया और बहुत ही डाउन लेवल पे मैंने इस वीडियो को बनाया, बट एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जोश के साथ हम और एक वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए हिंदी एक टॉपिक के ऊपर, हिंदी के एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट PYQs टॉपिक्स के ऊपर। तो तब तक मिलते हैं हम अगली बार वीडियो में। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ। आप सभी को 9 मार्च 2024 को जो भी हिंदी का पेपर होने वाला है, सभी प्यारे से बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को ऑल द बेस्ट।